नमस्कार स्टूडेंट, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। दोस्तों, इससे पहले हम एक मौलिक अधिकार का एक वीडियो बनाए थे पिछले क्लास में, और ये हमारी मौलिक अधिकार की दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है, जिसमें हम पहले वीडियो में वैश्विक स्तर पर मौलिक अधिकार की बात बताए थे, और दूसरा भारत में मौलिक अधिकारों का विकास बताए थे, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। और उसमें मौलिक अधिकार में जो है हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के, वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस किए थे, और उस मौलिक अधिकारों में 3 प्रकार के उसको डिफाइन 3 प्रकार के मौलिक अधिकारों को डिफाइन किए थे। आज हम आगे मौलिक अधिकारों के बारे में हम दूसरी वीडियो में आगे की अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता का अंत हमारे भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो देश आजाद होने से पहले हमारे समाज में बहुत सारे जो छुआछूत, ऊंच नीच की भावना थी, बड़ों का छोटे के प्रति जो है ऊंच नीच की भावना थी, तो इसको जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत इसको जड़ से समाप्त कर दिया गया है। जड़ से समाप्त करके विधि के समस्त समता का अधिकार, मतलब सभी लोग बराबर रहेंगे, समता का अधिकार यानी कानून का राज लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों के अंत में 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला, यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 यह निषेध करता है कि राज्य सरकार विद्या और सेना से संबंधित कोई उपाधि नहीं देगा। अगर राज्य सरकार चाहे तो विद्या संबंधी, मतलब कि लेखक से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, शिक्षा संबंधित या सैनिक से संबंधित, सेना से संबंधित कोई भी सम्मान या उपाधि दे सकता है। और इसके सिवा कोई भी, इससे पहले जितने भी उपाधियां दी जाती थी राजतंत्र में, वो उपाधियां नहीं देगा। दूसरा, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 भी निषेध करता है कोई भी भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं धारण करेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे भारत के नागरिक हैं जो भारत में रहकर काम करते हैं, मगर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो उनको या विद्या से संबंधित या लेखन से संबंधित कोई कार्य किए जाते हैं, तो उनको वैश्विक स्तर पर दूसरे देश के माध्यम से उनको जो है कोई पुरस्कार या सम्मान दिया जाता है। तो वो सम्मान अगर प्राप्त करना चाहता है तो वो सम्मान प्राप्त नहीं करेगा। विदेशी राज्य से कोई उपाधि वो धारण नहीं करेगा, ना सम्मान प्राप्त करेगा। तीसरा, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति के सहमति के बिना धारण नहीं करेगा। कोई भी विदेशी अगर हमारे देश में कोई विदेशी कार्य कर रहा है, किसी पद पर है, तो अगर दूसरे देश में किसी लाभ का पद धारण करना चाहता है या लाभ का पद धारण करना चाहता है, विश्वास का पद धारण करना चाहता है, तो वो धारण कर सकता है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी, तभी उस देश का लाभ का पद या विश्वास का पद धारण कर सकता है। चौथा, कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति से धारण नहीं करेगा। यहाँ कोई व्यक्ति से मतलब है या नागरिक, कोई व्यक्ति मतलब कि हमारे देश का नागरिक है या विदेशी व्यक्ति। तो व्यक्ति में दोनों प्रकार के व्यक्ति आ जाएंगे, हमारे देश का नागरिक भी आ जाएगा और विदेशी व्यक्ति भी आ जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है, कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी
राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति के सहमति से धारण नहीं करेगा। यानी हमारे देश का जो नागरिक है और जो विदेशी नागरिक हमारे देश में किसी लाभ का पद धारण करता है तो बिना राष्ट्रपति की सहमति से दूसरे देश के या अपनी किसी भी और देश का लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नोट, उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिया जाने वाला वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राज साहब जैसे प्रमुख प्रावधानों को अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यह सब पद राज्य के समानता के विरुद्ध है। हमारे भारतीय समाज में जो जब हमारा देश आजाद नहीं था तो हमारा देश औपनिवेशिक था, यानी ब्रिटेन का औपनिवेशिक था। तो ब्रिटेन का जब उपनिवेशिक था तो उस समय बहुत सारे ऐसे वंशानुगत पद हुआ करते थे, जैसे महाराजा, राय बहादुर, राज साहब, ये सब जो हमारे भारतीय संविधान बनने के बाद अगर भारतीय संविधान का लोकतंत्र का उल्लंघन करते हैं, ये सब पद जो है राजतंत्र में दिए जाते थे। इसीलिए जो है देश आजाद होने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ये सारे वंशानुगत पद समाप्त कर दिए गए और भारत में विधि के समक्ष समता का अधिकार लागू किया गया। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से शुरू होता है, 19 से लेकर 22 तक है। जो हम 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद बताए हैं वो अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार था। ये 19 शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का विधि के समक्ष समता का अधिकार 5 अनुच्छेद हैं। 5 अनुच्छेद में 14, 15, 16, 17, 18 और 19 से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है। 19 स्वतंत्रता अधिकार में भी जो है 4 प्रकार के अनुच्छेद है, जैसे कि 19 से लेकर 22 तक 19, 20, 21, 22 तक है। तो 19 में कौन कौन से अनुच्छेद आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुच्छेद हर व्यक्ति को किसी भी मुद्दे पर अपना जो है बोलने का अधिकार देता है और अपनी बातों को रखने का अधिकार देता है। दूसरा, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। कोई भी हमारे देश का नागरिक है, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, भारत के किसी भी क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निरायुध और सम्मेलन कर सकता है, लोगों की संगोष्ठी करता है, शिविर जा सकता है, निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा पॉइंट, संघम या संघ या सरकारी समितियां बनाने का है। कोई भी हमारे देश का नागरिक है संगम बना सकते हैं या संघ का निर्माण कर सकता है, या 2 से अधिक लोगों का जो है गुट बना सकता है, रह सकता है, किसी अपनी बात को एक दूसरे से जो है चर्चा कर सकता है किसी मुद्दे पर। सरकारी समितियां बनाने का, कोई भी जैसे कि सरकारी कर्मचारी है, अपने विभाग का संगठन भी बना सकता है। फिर चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अपराध आचरण का अधिकार। भारत के किसी भी क्षेत्र में सर्वत्र अपराध आचरण मतलब कि विचरण करने का अधिकार, किसी भी जगह आ जा सकता है, राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है, रह सकता है, जा सकता है। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने और निवास करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, अगर दूसरे राज्य में या दूसरे भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर जाता है तो वहां पर घूमने जाता है तो वहां पर जो उसका इच्छा करेगा तो वहां पर रह सकता है, घूम सकता है, वहां का निवासी भी बन सकता है। फिर छठा है कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। कोई भी हमारे देश का नागरिक है, किसी भी भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में जीविका के लिए व्यापार कर सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि दोषी करार व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, कंपनी व परिषद का व्यक्ति हो या उसके खिलाफ मनमाने ढंग से संरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो या हमारे देश का नागरिक व्यक्ति हो या सरकारी कंपनी का किसी भी कंपनी का व्यक्ति हो या परिषद का व्यक्ति हो,
तो उसके खिलाफ अगर कोई मनमाने ढंग से कोई अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो अनुच्छेद 20 की ऐसे अपराधों को निषेध करता है, यानी इसके उसको संरक्षण देता है, निषेध कर संरक्षण देता है। यह संरक्षण 3 प्रकार के हैं। इस संरक्षण में 3 प्रकार का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उस पर लगाया गया दोष सिद्ध न जाए। किसी भी व्यक्ति को आप दोषी तब तक नहीं ठहरा सकते हैं, कह नहीं सकते जब तक उस पर लगाया गया कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो जाए। ऐसे हमारे भारतीय समाज में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति को कोई भी आरोप लगा सकते हैं, किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जो है लगा सकते हैं, मगर वो आपराधिक मुकदमा लगा देने से वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। जब तक लगाया गया उस पर आरोप न्यायालय में सिद्ध न हो जाए तब तक उस पर लगाया गया आरोप तब तक उसको जो है दोषी आप नहीं कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक से अधिक अपराध के लिए एक से अधिक दंड का प्रावधान दंड नहीं दिया जा सकता। कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए उसको जो है 2 बार या कई बार उसको दंड का प्रावधान नहीं दे सकती है सरकार या न्यायालय। ये कोई व्यक्ति एक बार दंड किया तो एक ही बार उसको दंड मिलना चाहिए। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में कही गई है बातें। किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए अपराध के लिए बाद में बनाए गए विधि के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति अगर पूर्व में किया गया कोई अपराध कार्य किया है, यानी इसका मतलब 2 साल पहले अगर कोई अपराध कर दिया गया है तो उसी व्यक्ति को 2 साल पहले का अपराध पर जो अपराध के लिए जो कानून बनाया गया उसी कानून के आधार पर उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। या ऐसा नहीं कि फिर वो व्यक्ति एक बार सजा काट चुका है फिर उसी अपराध से संबंधित फिर 2 साल बाद अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उस पर उस व्यक्ति को फिर जो है नए कानून के हिसाब से उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। ऐसी बात नहीं कही, इसके लिए निषेध कर दिया गया अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में एक और बातें कही गई है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी अपराध के लिए किए गए व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। मान लीजिए कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसके ऊपर जो है अपराध लगा दिया गया है तो उसको जो है उस व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा कि जो है उसको साक्ष्य बनने के लिए या फिर आप साक्ष्य देने के लिए साक्ष्य बनने के लिए उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है। आज की क्लास जो है समाप्त होती है। दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।